हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास क्लासेज में। तो आज हम आपको एक बहुत शानदार ही टॉपिक के साथ पढ़ाने वाले हैं, जिसका टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी कि डायनेमो। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, ये पूरा जो क्वेश्चन है ये पूरा पेपर में 5 नंबर का आता है। ये पेपर में 5 नंबर का आता है और ये अब की बार 100% है कि आएगा, क्योंकि ये पिछले साल एक आध सेट में ही आया था और अब की बार ज़्यादा सेट में आने की संभावना है, तो इसलिए अब की बार ये आ सकता है। ये 5 नंबर का आता है। चलिए इसको समझते हैं। चलिए पहले हम लोग समझते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है क्या। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा साधन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब चलिए हम लोग इसका सिद्धांत समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत में कार्य करता है। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, यानी कि जब किसी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में अगर परिवर्तन होता है, जो इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न कर देती है। यानी कि जब भी किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय, वहाँ पर आपकी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब चलिए हम लोगों ने सिद्धांत समझ लिया, अब इसकी कार्यविधि समझेंगे। चलिए इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये चुंबकीय ध्रुव है, एक ये चुंबकीय ध्रुव है, यानी कि एक नॉर्थ है एक साउथ है, यानी कि 2 ध्रुव हैं। यानी कि आप लिखेंगे सबसे पहले चुंबकीय ध्रुव। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ध्रुव हैं चुंबकीय, यानी कि 2 शक्तिशाली चुंबकीय द्विध्रुव हैं। अब चलिए इसके आगे देखते हैं, इसमें और क्या है। एक कुंडली है, लिखेंगे हम लोग एक कुंडली। कुंडली कुंडली में आप क्या लिखेंगे, यह एक आयताकार एक कुंडली है जो कि तांबे के तार से लपेटी हुई एक आयताकार कुंडली है। ये जो कुंडली है ये तांबे के तार से लपेटी हुई एक आयताकार कुंडली है, ये लिखेंगे आप यहाँ पे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, सर्पी विलय, ये लिखेंगे आप सर्पी विलय। सर्पी विलय, अब यहाँ पे सर्पी विलय क्या है, सर्पी विलय 2 अलग अलग धातुओं से बना एक छल्ला है जो कि इस कुंडली में यानी कि टच कर रहा है, यानी कि इसमें स्पर्श है। और ये 2 सर्पी विलय हैं। और इसके आगे देखेंगे हम लोग बुश क्या है यहाँ पर ये जो बुश है ये एक धातु से बना है जो कि सर्पी विलय में स्पर्श कर रहा है। जब ये कुंडली अपने वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करेगी, यानी कि संख्याओं में परिवर्तन करेगी, तब इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगेगी। वो धारा हम किससे लेंगे, इन बुश से प्राप्त करेंगे। चलिए इसकी कार्यविधि अब देखते हैं। बुश, अब हम लोग लिखेंगे कार्य विधि। अब कार्य विधि में आप क्या लिखेंगे कि जब कुंडली, पहले तो आप ये सब लिखेंगे ये कैसे बनाया है आपने, ये लिखेंगे। इसके बारे में फिर आप लिखेंगे कि जब कुंडली ABCD अपने वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं में जब परिवर्तन करेगी, यानी कि ये जो ABCD है जब ये ऐसे घूमेगी, ये जो आप देख रहे हैं रोटेशन, यानी कि जब ऐसे घूमेगी तो ये AB है ये ऊपर आ जाएगा और CD क्या आपका नीचे चला जाएगा, यानी कि इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की संख्याओं में परिवर्तन होगा। तब यहाँ पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगेगी, जो कि ये धारा कहाँ पर आएगी, सीधे यहाँ से आएगी और यहाँ इन सर्पी विलय से होते हुए बुश में जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर आने के बाद हमें धारा प्राप्त होगी।
इसको ही हम प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं और इसी को डायनामो बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।